और लखनऊ से खबर बीजेपी से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बीजेपी के 24 सांसदों की रिपोर्ट बेहद खराब निकलकर सामने आई है। लोकसभा के लिए बीजेपी ने कराया था सर्वे। बीजेपी कार्यकर्ताओं जनता ने दिया फीडबैक। 24 बीजेपी सांसदों की रिपोर्ट बेहद खराब मिली है। वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, इसलिए रिपोर्ट उनकी बेहद खराब बताई है। वहां की जनता कार्यकर्ताओं ने एमपी की तरह यूपी में चौंकाने वाले फैसले संभव। एमपी फॉर्मूले से यूपी के सांसदों में खलबली मच गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, ये बड़ी खबर है क्योंकि 24 ऐसे सांसद हैं जो पूरी तरह क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और बेहद ही उनकी रिपोर्ट खराब है। क्या अपडेट? देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अपने जो सहयोगी संगठन है उनके साथ 64 सीटें जीती थी, यानी 80 में से 64 सीटें बीजेपी के पास थी। कुछ सीटें जो हारी हैं, इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कमजोर प्रदर्शन हुआ था। उन सीटों को लेकर बीजेपी ने अब की बार सर्वे कराया था। सर्वे में बात सामने आई कि 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर परिवर्तन किया जाना जरूरी है। अभी एमपी में जो फार्मूला बीजेपी ने लागू किया है, जो हारी हुई सीटें थी उसमें तमाम दिग्गजों को उतार दिया। उसके बाद उस फार्मूले के बाद जब उत्तर प्रदेश की बात आई तो यहाँ के सांसदों में हड़कंप मचा हुआ है। उनका मानना है कि उनकी भी कुर्सी जा सकती है, यानी उनकी जो सीट है उस पर किसी दूसरे दिग्गज को उतारा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सांसद हमने देखे, हमने जी मीडिया ने कई ऐसे सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी दिखाए। जो सांसद रिपोर्ट कार्ड हमारा स्पेशल प्रोग्राम है उसमें दिखाया कि कई जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ के सांसद जनता परेशान है, वो क्षेत्र में आते नहीं है, उनकी रिपोर्ट बहुत खराब मिली है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है 75 साल पूरी करने वाले सांसदों का, यानी 75 साल का जो जिन्होंने उम्र पूरी कर ली है उन सांसदों पर भी तलवार लटक रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, हेमा मालिनी हैं जो मथुरा से सांसद हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा जो बरेली से हैं संतोष गहरवार, उनका नाम इसमें शामिल है। तो ऐसे सांसदों के लिए भी खतरे की घंटी है, उनको भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी बहुत असहज स्थिति में है। उसमें सबसे पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। पिछले कई दिनों से लगातार ब्रजभूषण विवादों के घेरे में, हालांकि उन्होंने अभी एक बयान देकर और विवाद कर दिया है। जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या उनका टिकट काटा जा सकता है तो उन्होंने कहा कि कौन उनका टिकट काटेगा, इस बात को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। तो ब्रजभूषण सांसद विवेक, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और उसको लेकर अभी बीजेपी ने सूची जारी की। विवेक, मुझे आप सुन पा रहे? काटे जा सकते हैं और इनकी जगह दिग्गजों को, जो नए लोग हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो जीते हैं विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, कुछ मंत्री भी हैं, उनको मौका दिया जा सकता है, उनको टिकट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव में। चूंकि बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है कि 80 में 80 सीटें इस बार जीतनी है, इसलिए जरूरी है कि इस बार ऐसा प्लान बनाया जाए कि कोई भी सीट कहीं पर किसी भी प्रकार की, चाहे वो जातीय समीकरण हो, व्यक्तिगत छवि के आधार पर हो, जो पब्लिक के बीच में उनकी प्रेजेंस होती है उसके आधार पर हो, किसी भी तरह से कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए और पूरा जो 80 का फार्मूला है उस पर जीत हासिल की जा सके। ये बीजेपी का होमवर्क है। पिछले दिनों बीजेपी ने सर्वे कराया था, उसी सर्वे के आधार पर। विवेक, आप सुन पा रहे मुझे? विवेक, आप सुन पा रहे? चले विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। विवेक